4th A आर्टिकल 51A, पार्ट 4th A आर्टिकल 51A। तो अब जानते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज हैं क्या। राइट्स मतलब हमारे हक, ड्यूटीज यानी हमारा फर्ज। ये दोनों ही चीजें एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे ही हम अपने हक की बात करते हैं वैसे ही हमारे फर्ज उसके साथ हमारे सामने आ जाते हैं। जैसे हम हमारे माता पिता के बच्चे हैं, कोई बेटा है कोई बेटी है, तो बेटा और बेटी होने के नाते हमें हक मिलते हैं, उनसे हम हर चीज डिमांड कर सकते हैं, पर उसी के साथ बेटा और बेटी होने के फर्ज भी हमारे हैं। ठीक उसी तरह हम इस देश के नागरिक हैं और देश के नागरिक होने के नाते हमारे हक तो हमें दिए गए हैं, उसी के साथ साथ हमारे फर्ज भी हैं जिन्हें अदा करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। उन्हें अच्छे से फुलफिल करना, उनके बारे में जानना, किस तरह से हम वो फर्ज पूरे कर सकते हैं, वो हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी जिम्मेदारी है। तो चलिए जानते हैं हम अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। सबसे पहले जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी हमें बताई गई है वो ये है कि हमें हमारे राष्ट्र जो सिंबल्स हैं, राष्ट्रगान हो गया, राष्ट्रगीत हो गया, उनके प्रति रिस्पेक्ट रखनी है। होता है ना जब राष्ट्रगान तो सब लोग सावधान में खड़े हो जाते हैं खुले आसमान के नीचे। दिस इज द रिस्पेक्ट दैट वी गिव टू आवर नेशनल एंथम, ये हमारा फर्ज है। दूसरी बात ये है कि हमारी स्वतंत्रता सेनानियों ने हमें कुछ चीजें सिखाई थी, जैसे कि महात्मा गांधी जी ने नॉन वायलेंस और ट्रुथ के बारे में हमें बताया, अहिंसा और सत्य। इन आइडियल्स को हमें कभी भी भूलना नहीं है और इनका पालन करना है। ये हमारी दूसरी फंडामेंटल ड्यूटी है, ये हमारा दूसरा फर्ज है। फिर इसके बाद हमारे देश के यूनिटी और इंटीग्रिटी, मतलब हमें हमारे देश में एकता जो है वो बनाए रखनी है। ठीक है, एक होकर रहना है। हमारा देश बहुत डाइवर्स है, भिन्न भिन्न प्रकार के लोग यहाँ पर हैं, मतलब अलग धर्मों के, अलग जातियों के, लेकिन हमें एक होकर रहना है। एक दूसरे के साथ लड़ना झगड़ना नहीं है, एक दूसरे के साथ मिलकर रहना है, एक दूसरे की भावनाओं की रिस्पेक्ट करनी है, एक दूसरे के वेज की रिस्पेक्ट करनी है कि ठीक है इस धर्म के लोग इस तरह रहते हैं, हमें एक्सेप्टेड है, दूसरे धर्म के लोग इस तरह रहते हैं, हमें वो भी एक्सेप्टेड है। हम लोग मिलजुल कर साथ